Hello my dear students, welcome back to the channel of Science AK. Today we are going to start a new chapter of chemistry and the chapter's name is Acid, Bases and Salts. तो आज जो हम लोगों का लेक्चर है, लेक्चर 1 हम लोग करने जा रहे हैं। क्लास 10th का टॉपिक है केमिस्ट्री का। चैप्टर का नेम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम लोग एसिड्स से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में और बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा जो शायद ही आपने पहले सुना होगा और कहीं पढ़ा होगा एसिड्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, हम लोग इसका डेफिनेशन समझेंगे एसिड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा वो सिर्फ एसिड्स क्या होते हैं, उनको कैसे पहचानना है, एसिड्स होने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एन एसिड। तो डेफिनेशन है एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स और आयोनाइजेस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं H+ और यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ। इसका बहुत ही ज्यादा मतलब है, मैं जब आगे बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा। H+ आयंस। तो एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस रिलीज करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एन एसिड इज अ सब्सटेंस which releases H+ ions in its aqueous solution। वैसे सब्सटेंस जो अपने aqueous solution में, that means the solution of water, उसमें जो H+ ions रिलीज करते हैं, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एसिड्स। तो सबसे पहले आप लोग इसका डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए, फिर मैं एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्रिस्टल क्लियर, कि एसिड्स होते क्या हैं और इनको पहचाना कैसे जाता है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, पहला एग्जांपल जो मैंने लिया है, एग्जांपल से ही एक एक बात हम लोग क्लियर करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है HCl, ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड, आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आप लोग जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे क्लास 10th में, तो वहां पे मैं क्लियर करूंगा कि कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। इसके बारे में आप लोग क्लास 9 में भी कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो HCl एक्वस सॉल्यूशन में, दैट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये डिसोसिएट करता है। डिसोसिएट करने का मतलब टूटता है या आयोनाइज होता है। आयोनाइज करने का मतलब क्या हुआ, आयंस के फॉर्म में टूटना, कैटायंस और एनायंस के फॉर्म में। तो H+ और Cl- के फॉर्म में इसका डिसोसिएशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन आयन एक्वस और क्लोरीन आयन एक्वस सॉल्यूशन। तो इससे हमको समरी क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है कि इट इज द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस इन HCl एसिड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो कि यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, व्हिच मेक्स इट बिहेव लाइक एन एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आप लोग बोलते हैं, तो HCl के एक्वस सॉल्यूशन में इसका डिसोसिएशन जो होता है H+ और Cl- में, तो यही H+ हाइड्रोजन आयन है रीजन इसका, जिसके वजह से हम लोग HCl को एसिड बोलते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं भी बताऊंगा एग्जांपल्स में। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग देखो अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसमें एक नोट देके आप लोग पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज H+ आयंस इन सॉल्यूशन। वो H+ आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका क्या रीजन है, मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। They attach themselves to the polar water molecules। polar water molecules, इस पे आप लोग ध्यान देंगे, अभी मैं इसको समझाऊंगा कि polar water molecules क्या होते हैं। To form hydronium ions, hydronium ions के फॉर्म में ये लोग एग्जिस्ट करता है, that is H3O+। H3O+ is the hydronium ion। हम लोग जो एसिड में H+ लिखते हैं या H3O+, दोनों लिख सकते हैं बिकॉज बोथ आर सेम। ये सेम कैसे होते हैं, HCl जो है वो पहले H+ में टूटता है और H+ में टूटने के बाद H+ और Cl- में, तो H+ जो हमारा होता है वो पोलर वाटर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होता है और इसके साथ कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड बना के H3O+ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एंड दैट इज द हाइड्रोनियम आयन। मैं भी इसका फिगर बना के भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को स्क्रीन पे भी फिगर दिखेगा। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं।
So before we study the dissociation of HCl into H plus and Cl minus and then into H3O plus, हाइड्रोनियम आयन में कैसे टूटता है या कैसे बनता है, सबसे पहले हम लोगों को जानना है। ये क्लास 11th में आप लोगों को डिटेल में पढ़ना, लेकिन मैं फिर भी यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि इसको समझे बिना आप एसिड्स को समझ ही नहीं सकते हैं। पहले हम लोगों को समझना है पोलैरिटी ऑफ H2O। वाटर की पोलैरिटी होती क्या है? तो वाटर इज पोलर इन नेचर, इसका मतलब क्या है सबसे पहले समझना है। तो यहाँ पे H2O वाटर का फॉर्मूला सबको पता है। तो H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इस टाइप में, इस स्ट्रक्चर में, V शेप में, बेंट स्ट्रक्चर, बेंट शेप का होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 6। और हाइड्रोजन के पास, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के बीच में इस टाइप का बॉन्ड बनता है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, दैट मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। मतलब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। फिर उसी तरह से इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास 2 पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ एक पेयर, यहाँ इसका किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी एक पेयर है जिसका किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना है। तो इस वजह से ऑक्सीजन, क्योंकि नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन के पास डेल्टा प्लस, दैट मींस सम पॉजिटिव चार्ज इसके पास और कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके पास डेवलप होता है। और क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स के वीडियो में आप लोगों ने देखा, पहले क्लियर कर दिया है कि चार्ज के बीच में फोर्स काम करता है। और क्योंकि यहाँ पे अपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर डेवलप्ड, इनके बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो पोलर, दैट मींस पोल्स, पोल्स जनरेट होने का मतलब एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन देम। तो वाटर के इसी नेचर के वजह से, पोलैरिटी के वजह से, पोल्स के जनरेट होने के वजह से, प्लस एंड नेगेटिव अपोजिट पोल्स, इसी नेचर के वजह से वाटर को पोलर कहा जाता है इन नेचर। वाटर इज पोलर इन नेचर। और वाटर के इस पोलैरिटी बिहेवियर के कारण ही किसी भी सब्सटेंस, दैट मींस हम लोग एसिड की बात कर रहे हैं, कि किसी भी सब्सटेंस का डिसोसिएशन होता है H+ आयंस में, और इसी वजह से उनको एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो मैं भी इसका एक और डायग्राम बताऊंगा कि HCl कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेशन होता है H+ और Cl- का। सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को आराम से पॉज करके नोट्स बनाइए और चीजों को 1 से 2 बार सुनिए, ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी बात। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब आपको समझना है कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर कोई भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन में कैसे ब्रेक डाउन करता है H+ आयंस में, और फिर H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए HCl का एग्जांपल लेते हैं, बेसिक सा है। तो HCl मैंने Cl- और H+ फॉर्म में होता है, और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे है नेगेटिव। और प्लस और माइनस के बीच में आप सब लोग अब जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो ये जो H+ है यहाँ से अटैच, इससे अलग होगा, दैट मींस यहाँ पे हमारा H+ अलग हो जाएगा Cl- से, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन एटम। और फिर ये फॉर्मेशन करेगा H3O+ का। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आके कंबाइन हो गया, और Cl- हमारा यहाँ पे अलग हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का H3O+ का हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे बुक्स में भी कि जहां हाइड्रोजन आयन होगा या हाइड्रोनियम आयन, दोनों को H+ या H3O+ किसी से भी रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों हमारा हाइड्रोजन आयन। तो सबसे पहले H+ Cl- से डिसोसिएट हुआ, यहां से अलग होने के बाद ये हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ आके मिल गया और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से एसिड्स का डिसोसिएशन और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है।
तो अब क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए किस तरह से फॉर्मेशन होता है, कोई भी डाउट किसी के मन में नहीं होगा। और मैं दावा कर सकता हूं कि इस तरह से आपने एसिड्स के बारे में पहली बार जाना होगा कि किस तरह से एसिड्स बनते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, डायग्राम को अच्छे से बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अब आप लोग एक पॉइंट नोट कीजिएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड्स जो है हमेशा और ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही वो अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा और वो भी वाटर का, तो एसिड्स डिसोशिएट नहीं होंगे और वो अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो H+ आयन या H3O+ आयन में डिसोशिएट ही नहीं होगा और एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। तो नोट दीजिएगा कि एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ वाटर। एब्सेंस ऑफ वाटर में एसिड्स अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल HCl गैस एब्सेंस ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस नो डिसोसिएशन विल टेक प्लेस, यहाँ पे कोई डिसोसिएशन होगा ही नहीं। या इसका दूसरा तरीका है लिखने का, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ड्राई HCl सिर्फ रहेगा, एक्वस नहीं रहेगा, बस गैसियस फॉर्म में है। दैट मींस आपको समझ लेना है वहां पे कि यहाँ पे H+ और Cl- या H3O+ हाइड्रोनियम आयन दोनों एक ही बात है, वहां बनेगा ही नहीं, देयर विल बी नो डिसोसिएशन, सच टाइप ऑफ डिसोसिएशन विल नॉट टेक प्लेस। तो इस बात को नोट देके आप लोग जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हम लोग वही क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग से बताया है, एक ही एग्जांपल से मैं सारा क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि HCl डिसॉल्व्स इन वाटर, ठीक है, इसका जो डिसोसिएशन होता है H+ और Cl- में, तो ये दो स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहला क्या होगा, स्टेप 1, HCl डिसॉल्व्स इन वाटर, पहले वो वाटर में डिसॉल्व करेगा, वाटर के पोलर नेचर के कारण H+ और Cl- का बॉन्ड ब्रेक होगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ water and H+, ठीक है। and then in a step 2, second step में H+ and Cl- dissociation takes place। तो पहले वाटर में डिसॉल्व होगा और एक कंडीशन बार-बार मैं बोल रहा हूं कि डिसोसिएशन के लिए वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है। एसिड्स ओनली शो देयर एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसको लिख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, और मैं अभी कुछ और एग्जांपल्स कराऊंगा जिससे और क्लियर आपको ये सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए हम लोग एक एसिड का प्रॉपर्टी जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास 6 में भी, क्लास 8 में भी, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में फिर से उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको लिया है एग्जांपल के तौर पे ताकि आपको एसिड्स के बारे में और क्लियर हो। तो नोट देके आप लोग एक पॉइंट लिखेंगे, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जो टेस्ट के लिए यूज होता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इसमें मेन पॉइंट क्या है समझिए। यहाँ पे जैसे हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl टर्न्स वेट ब्लू लिटमस रेड, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये वेट ब्लू लिटमस पेपर हम लोग लेते हैं, ठीक है। वेट मतलब उसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर है, ठीक है। अगर हम लोग ड्राई लिटमस पेपर लेंगे तो वो एसिडिक बिहेवियर नहीं चेंज करेगा और लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये वेट, इसको अंडरलाइन मैंने इसीलिए किया है। तो स्टेप 1, यहाँ भी दो स्टेप होगा। पहला स्टेप, HCl गैस dissolves in the water present in litmus paper। तो वेट लिटमस पेपर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें HCl गैस डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होने के बाद वो H3O+ और Cl- में डिसोसिएट होगा और तब वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाते हुए इट टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करता है, ठीक है ना। तो ड्राई लिटमस पेपर को HCl या कोई भी एसिड टर्न नहीं करता है उसके रेड कलर में, ठीक है। तो इस एबव रिएक्शन का हम लोग एक सिंपल इक्वेशन में अगर लिखना चाहें तो HCl + H2O, दैट मींस प्रेजेंस ऑफ वाटर, बार-बार मैं बोल रहा हूं, वाटर के प्रेजेंस में या वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा H3O+ और Cl-। यहाँ H+ भी लिख सकते थे आप लोग। H3O+ लिखने का मेन रीजन क्या है कि मैं बार-बार बता रहा हूं कि हाइड्रोनियम आयन, लास्टली क्या फॉर्मेशन होता है हाइड्रोनियम आयन का और Cl- का एक्वस में। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आइए अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट एसिड्स का मैंने क्लियर कर दिया, एसिड्स होते क्या हैं, उनका फॉर्मेशन क्या होता है, वाटर का पोलैरिटी नेचर क्या है। अब इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि हमेशा वाटर के प्रेजेंस में ही एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है, या वो एसिड्स कहलाएगा तभी जब वो एक्वस सॉल्यूशन हो। तो इसी बेसिस पे अब सारा एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, दीज आर द स्ट्रांग एसिड्स, ठीक है।
तो H2SO4 इसका डिसोसिएशन फिर उसी तरह से 2H+ और SO4 2- सल्फेट आयन हो गया। HNO3 नाइट्रिक एसिड है हमारा, H+ और NO3- फॉर्मेशन होगा। सब जगह एक्वस मैंने लिख रखा है क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दिस प्रोसेस कैन ओनली हैपन। और फिर हमारा एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में पाया जाता है, CH3COOH, तो इसका भी डिसोसिएशन उसी तरह से होगा, H+ आयन और CH3CO- आयन। तो एक चीज यहाँ पे आप लोग गौर दीजिएगा कि जितने भी एसिड्स हैं सब में हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है सारे एसिड्स में कि सब में कॉमन बात है कि H हाइड्रोजन एटम होते ही हैं। लेकिन एक बात और यहाँ से कंक्लूड करना है कि इससे ये नहीं फिक्स हो जाता है कि जितने भी हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं सभी एसिड्स ही होंगे। तो इस बात को भी ध्यान देना, मैं अभी कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे ये क्लियर होगा कि सारे हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स एसिड्स हों ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है उसके इस नेचर पे कि वो वाटर के एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन में डिसोसिएट होता है या नहीं होता है। तो मैं उसका एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। सो आप लोग लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का नोट करेंगे, that is all acids contain hydrogen but all hydrogen containing compounds are not acids। जितने भी एसिड होते हैं सब में हाइड्रोजन होगा ही, तभी वो वाटर एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करेगा और उससे उसका एसिडिक बिहेवियर पता करते हैं। लेकिन ये भी बात है कि जितने हाइड्रोजन कंपाउंड्स होंगे, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे, सभी के सभी एसिड्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड नहीं है, ग्लूकोज इज नॉट एन एसिड। इसका मैं जब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा दैट एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर या एक्वस सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैट के टाइम में कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे बोथ चार्जेस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्लूकोज का जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुआ इसके एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल है अल्कोहल C2H5OH। आप लोग इसको कार्बन नाइट्रेट्स कंपाउंड में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी समझिए अल्कोहल है तो इसमें भी देखिए कि हाइड्रोजन एटम है लेकिन फिर भी ये एसिड नहीं है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन होंगे लेकिन सभी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड एसिड्स होंगे ऐसा जरूरी नहीं। तो आज का हमारा लेक्चर बेसिकली एसिड्स के कॉन्सेप्ट, वाटर के पोलैरिटी नेचर और कैसे एसिड्स का डिसोसिएशन होता है, हाइड्रोनियम आयन में एसिडिक बिहेवियर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, इस पे बेस्ड था। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, और फिर हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, दैट विल बी द मेन पार्ट, ठीक है। तो ये आप सबका इसका नोट्स बनाइए, सबको क्लियरली समझिए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज आपने सीखा है इसका मैं दावा करता हूँ, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को हमारा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।